हेलो एवरीवन, आई एम सीमा रघुवंशी। वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि हमें ये समझ में आ जाए कि ये सामासिक पद जो है किस समास का उदाहरण है, ये कीवर्ड हमें समझ में आ जाए तो हम समास को इजीली टिक कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए पहले हम समास शुरू करें, उसके पहले हम यह देख लें कि समास का अर्थ क्या है। संस्कृत में समासः बोला जाता है। सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय से बना हमारा यह शब्द है। सम अस घय का अर्थ होता है एक पद को दूसरे पद के साथ अच्छे से रखना, यह हमारे समास का अर्थ है। और एक और उदाहरण है समसनम समासः। इसका अर्थ है संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। आजकल भाषा में भी चलन है कि हम शॉर्टकट बोलते हैं, हम कम शब्दों में अपनी बात को कहते हैं। जैसे पाणिनि ने लिखा है पीताम्बरः, पीला है वस्त्र जिसका वह है भगवान विष्णु, ना कह के उन्होंने एक शब्द लिखा पीताम्बरः। हम हिंदी में भी पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो हम यह समझने की समास होता क्या है। समास जो हमारे जो कारक होते हैं, कारक में हम पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तो कारक हमारे वाक्य पर आश्रित होते हैं। अब हम यह देखें कि संधि क्या होती है, तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि हमारी वर्णों पर आश्रित होती है। और आज हम समास पढ़ रहे हैं तो समास हमारे पदों पर आश्रित रहते हैं। इतना आया समझ में कि समास जो होता है वह पदों का विषय है, क्रिया और वर्णों का विषय नहीं है। 99% जो है सुबंत पदों का सुबंत पदों के साथ मेल होने से समास होगा। 1% क्रियापद होंगे। अब हम देख लें कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। तो राम लक्ष्मणों, राम जो है ये हमारा पूर्व पद है और लक्ष्मण जो है यह हमारा उत्तर पद कहलाता है। यानी प्लस के पहले वाले को हम पूर्व पद कहेंगे, प्लस के बाद वाले को हम उत्तर पद कहते हैं। अब हम देख लें कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो जहां पर पूर्व पद प्रधान होता है वहां अव्ययी भाव समास रहता है, यथाशक्ति, अनुरूपम। जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है, वाणेन हतः, रोगात मुक्तः। जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी जहां प्रधान हो, उत्तर पद की जहां प्रधानता हो, वहां द्वंद्व समास होता है, पितरौ, राम लक्ष्मणौ। जहां पर ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, किसी अन्य पद की जहां प्रधानता होती है वहां बहुव्रीहि समास होता है, दशानन, लंबोदरः। और जहां पर प्रथम पद विशेषण हो और उत्तर पद जहां पर विशेष हो वहां पर कर्मधारय समास कहलाता है, नीलकमल। जहां पर पहला पद पूर्व पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास कहलाता है, पंचवटी, नवरात्रम। समास की एक कंडीशन है, समास कहता है कि अपने में पहले से जो लगी हुई विभक्ति है उसका लोप होगा तो समास होगा। रामस्य च लक्ष्मणस्य च, राम लक्ष्मणो। ऐसे ही जब समाज में भी पहले से लगी हुई जो विभक्तियां हैं उनका लोप होगा तो ही हम सब एक होकर भारतीय कहलाएंगे। तू यादव है, ठाकुर है, जाट है। आपने पूर्व पद और उत्तर पद पढ़ लिए, अब आप इसका परिचय देख लें। चाहे तो आप लिख लें कि जहां पर आपको कारक दिखें, जहां आप जिस पद में आपको कारक नजर आए वो तत्पुरुष समास होगा। जहां पर आपको विशेषण और विशेष, उपमा और उपमेय वाले शब्द मिलें वह कर्मधारय समास कहलाता है। जहां पर आपको पहले पद में अव्यय मिले और दूसरा पद संज्ञावाची हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जहां पर आपको संख्या दिखे, पहले पद में संख्या दिखे और दूसरे पद में संज्ञा हो वह हमारा द्विगु समास होता है। और जहां आपको जोड़ा दिखे
यानी माता पिता, भाई बहन, राम लक्ष्मण, इस टाइप का जहां आपको दोनों पद समान दिखे वह द्वंद्व समास होता है। और जहां पर आपको जिस पद को पढ़कर वह किसी तीसरे का बोध कराए वह बहुव्रीहि समास होता है। यानी जो पद हम पढ़ रहे हैं वह हमें किसी की याद दिलाए, किसी का बोध कराए। जैसे कि दशानन है तो 10 है सिर जिसके वह है रावण, तो वह हमारा बहुव्रीहि समास होता है। तो इस टाइप से हम समास को याद रख सकते हैं। कुछ अपवाद शब्द ऐसे होते हैं जो हम उदाहरण पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाते हैं, लेकिन इतना तो हमें पता होना चाहिए। कारक जो होते हैं पूरे वाक्य की शुद्धि करते हैं, संधि जो होती है वर्णों की शुद्धि करता है, और जो समास जो है वो पूरे पदों की शुद्धि करता है। तो इस टाइप से हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम समास के उदाहरण पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको और क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू हेल्थ।